36 के 36 गुण मिल गए। ये लाइन तो आपने बहुत बार सुनी होगी, 36 गुण के बारे में बहुत बार सुना होगा, लेकिन ये 36 गुण होता क्या है, आइए समझते हैं। दरअसल गुण मिलान को अष्टकूट मिलान भी कहते हैं। अष्टकूट नाम से ही पता चलता है कि 8 चीजों का मिलान होने वाला है। तो कौन सी है वो 8 चीजें? वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ग्रह मैत्री, गण, भकुट और नाड़ी। इन 8 चीजों को अष्टकूट मिलान कहते हैं। तो ये 36 अंक कहां से आए? 36 गुण की जो बात होती है वो क्या है? दरअसल अगर लड़का या लड़की का वर्ण मैच होता है तो उन्हें मिलता है 1 अंक। अगर इनका वश्य मैच होता है तो मिलेंगे 2 अंक। तारा मैच होता है तो 3 अंक। योनि मैच होती है तो 4 अंक। अगर दोनों की ग्रह मैत्री मैच होती है तो इन्हें मिलेंगे 5 अंक। और अगर दोनों के गण मैच होते हैं तो 6 अंक। दोनों का भकुट मैच होता है तो 7 अंक। और अगर दोनों की नाड़ी मैच होती है तो मिलेंगे 8 अंक। सबसे ज्यादा अंक इसमें नाड़ी को दिए गए हैं, इसलिए नाड़ी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगर लड़का या लड़की के इन अष्टकूट 8 चीजों में से जितनी भी चीजें मैच हो रही है उसके अकॉर्डिंग इन अंक को जोड़ा जाता है और बताया जाता है कि 36 में से कितने अंक मिले, 36 में से कितने गुण मिले। लेकिन अगर लड़का या लड़की के 36 में से 36 गुण भी मिल जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जो अष्टकोट मिलान है ये कुंडली मिलान का सिर्फ और सिर्फ 25% हिस्सा है, कंप्लीट कुंडली मैच नहीं है। एज एन एस्ट्रोलॉजर, एक ज्योतिषी के तौर पे पिछले 8 साल में 12,000 से ज्यादा कुंडली देखने के बाद मैंने ये रिसर्च में पाया है कि जिन लोगों के 15 गुण मिले थे लेकिन ओवरऑल कुंडली उनकी मैच अच्छे से हो रही थी, उनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रही। और जिनके 36 में से 36 गुण मिले थे, 32 गुण मिले थे, उनकी मैरिड लाइफ में बहुत दिक्कत रही क्योंकि उनकी कुंडली मैच नहीं हो रही थी। आपने ऐसे बहुत सारे कपल्स देखे होंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे कि शादी होते ही किसी की जॉब लग गई, या शादी होते ही किसी का बिजनेस चल पड़ा, शादी होते ही किसी की किस्मत चमक गई। वहीं दूसरी तरफ शादी होते ही किसी का चलता हुआ बिजनेस भी ठप हो गया, या शादी होते ही दोनों में से कोई बहुत ज्यादा बीमार रहने लगा। ये दोनों की कुंडली देखकर बताया जा सकता है कि हस्बैंड और वाइफ, लड़का और लड़की एक दूसरे को क्या देंगे। ये कुंडली से पता चलता है कि दोनों एक दूसरे के लिए लकी रहेंगे, कि दोनों एक दूसरे को हेल्थ इश्यूज देंगे, फाइनेंशियल इश्यूज देंगे, या फिर एक दूसरे के लिए भाग्यशाली साबित होंगे। ये 2 कुंडली देखकर कुंडली मिलान से पता लगाया जा सकता है। अगर आप शादी करने वाले हो तो कुंडली मिलान जरूर करें, सिर्फ और सिर्फ गुण मिलाकर शादी ना करें। अगर आप कुंडली मिलान सीखना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट करें। कुंडली मिलान सीखने के लिए आपको ज्योतिष का कोई भी पूर्व का अनुभव होना अनिवार्य नहीं है। आप कुंडली मिलान बहुत ही आसानी से सीख सकते हो। और अगर आप कुंडली मिलान करवाना चाहते हो तब भी इस नंबर पे कांटेक्ट करें।